गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बता चुका हूँ। ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब इससे पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। उसका अगला ही पार्ट है दर्पण का फोकस। फोकस क्या होता है, ये दर्पण अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ये भी बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ये इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, जो सीधी लाइन होती है मुख्य अक्ष है। तो गोलीय दर्पणों के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पणों के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पणों के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। फिर सुनिएगा, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। फिर सुनिए, गोलीय दर्पणों में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को उन दर्पणों का फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी देख लें। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे दर्पण का फोकस किससे कहते हैं। गोलीय दर्पण होना चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पणों के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उन दर्पणों का फोकस कहते हैं। फोकस दूरी देख लें। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण के लिए यह दूरी माइनस में होती है और उत्तल दर्पण के लिए यह दूरी प्लस में होती है। एक बार फिर देखें, गोलीय दर्पणों में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पणों से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के उन बिंदुओं को उन दर्पणों के फोकस कहते हैं। फोकस दूरी देख लें। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को दर्पण के फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। परिभाषा देखें, दर्पण का फोकस गोलीय दर्पणों में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पणों की फोकस दूरी कहलाती हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखें, दर्पण का फोकस गोलीय दर्पणों में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पणों की फोकस कहलाती हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी देख लें। गोलीय दर्पणों में दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर देखें, फोकस दूरी गोलीय दर्पणों में
दर्पण के ध्रुवी तथा फोकसिया के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका अगला टॉपिक है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है किनारों का बदल जाना। जैसे मान लीजिए पी अगर आपने ऐसे लिखा है, इसको अगर मैं कांच में देखता हूँ तो इसका किनारा बदल जाएगा। ये जो इधर किनारा है ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये इधर वाला किनारा इधर हो जाता है और इधर वाला किनारा इधर हो जाता है। तो पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है किनारों का बदल जाना। जैसे अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना जब बायां हाथ उठाते हैं तो इसमें दायां हाथ नज़र आता है, और जब दायां हाथ उठाते हैं तो इसमें बायां हाथ नज़र आता है। तो इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। फिर देखिएगा, पार्श्व उत्क्रमण का तात्पर्य होता है किनारों का बदल जाना। जैसे इसका यह किनारा है तो दर्पण में आपको यह किनारा नज़र आएगा पहले, और इसका वाला ये किनारा इधर बदल जाएगा। मतलब ये किनारा एक दूसरे से बदल जाते हैं। इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे शीशे में अगर हम खड़े होकर अपने हाथ को देखें तो हमारा बायां हाथ शीशे में दायां हाथ दिखाई देगा और दायां हाथ शीशे में बायां हाथ दिखाई देगा। यही कारण है एम्बुलेंस गाड़ियों पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, लेकिन जब हम शीशे में देखते हैं उसको तो एम्बुलेंस सीधा नज़र आता है। तो आप समझ गए होंगे पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है कि किनारों का बदल जाना। कोई अगर आपसे पूछे कि पार्श्व उत्क्रमण किसे कहते हैं तो आप बताइएगा किनारों का बदल जाना। जैसे इधर का किनारा इधर हो जाता है, इधर का किनारा इधर हो जाता है, तो इस प्रकार किनारे बदल जाते हैं। इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। देखें विधि, पार्श्व उत्क्रमण का तात्पर्य है कि किनारों का बदल जाना। किनारा बदल जाता है, लेफ़्ट राइट में हो जाता है और राइट लेफ़्ट में हो जाता है। जैसे यदि हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ उठाएं तो हमें प्रतिबिंब का दाहिना हाथ उठता दिखेगा। इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है ताकि अन्य वाहनों के चालकों को या शीशे में सीधा दिखाई दे। फिर देखिएगा, पार्श्व उत्क्रमण का तात्पर्य है कि किनारों का बदल जाना। जैसे यदि हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ उठाएं तो प्रतिबिंब का दाहिना हाथ उठता दिखेगा। यही कारण है कि गाड़ियों में या एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, जिससे अन्य वाहनों के चालकों को या शीशे में सीधा दिखाई दे।